भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71 से 72। संकेत। यह ज्ञान केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव किया जाने वाला एक जीवंत सत्य है। भगवद गीता के श्लोक 71 और 72 न केवल अध्याय 2 के अंतिम श्लोक हैं, बल्कि पूरे ग्रंथ के सार को समेटे हुए एक जीवन दिशा है। यही है स्थिर बुद्धि की पराकाष्ठा। जब व्यक्ति इच्छाओं, ममता और अहंकार से मुक्त होकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ता है। श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। हिंदी अनुवाद। जो पुरुष समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर किसी भी वस्तु में आसक्ति या अपेक्षा नहीं रखता, जो न तो किसी वस्तु को अपना मानता है और न ही मैं का भाव रखता है, वही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, यह ब्रह्मी स्थिति है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह कभी मोहित नहीं होता, और यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में भी इस स्थिति में स्थित हो जाए तो वह ब्रह्म, परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इच्छाओं, अहंकार और ममत्व का त्याग ही उस परम स्थिति की ओर ले जाता है, जहां न मोह है न भटकाव, बस शांति है, ज्ञान है और मोक्ष का द्वार खुला होता है। आधुनिक जीवन में अर्थ। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम हर पल किसी न किसी चीज की चाह में भागते रहते हैं। ज्यादा पैसा, शोहरत, रिश्तों से अपेक्षाएं। लेकिन असली शांति तब आती है जब हम अपने और मैं के बंधनों से ऊपर उठते हैं। अपने अंदर की शांति को जब हम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहने देते, वहीं से शुरू होती है ब्रह्मी स्थिति की ओर यात्रा। भगवद गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग, यानी कर्म के माध्यम से योग। जब कर्म में मोह नहीं होता और फल की चिंता नहीं होती, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं सही कर्म क्या है और कर्म करते हुए भी शांत कैसे रहा जाए? अध्याय 3 कर्म को समझने का नया नजरिया जल्दी आ रहा है। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।